हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक और सादर इंडिया मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शील मधुर आईपीएस हर घर तिरंगा अभियान और 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे मनाने की मांग के संदर्भ में प्रेस वार्ता रखी। आपको याद दिला दे कि यह वही शील मधुर हैं जिन्होंने नारनौल के बाबा खेतानाथ आईटीआई में आयोजित रघु यादव की जनसभा पर भूतपूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के आदेश पर महिला जिला उपायुक्त पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करने के कारण लाठीचार्ज किया था, जिसमें रघु यादव घायल हो गए थे। शील मधुर ने सादर इंडिया संगठन के बैनर तले 26 जनवरी 2021 से शुरू हुए हर घर तिरंगा मिशन की शुरुआत कराई थी और अब वे 22 जुलाई को राष्ट्रीय फ्लैग डे घोषित कराने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं। देखते उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कहा। हर देशवासी की अपने देश के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है। आज़ादी में जिन लोगों ने त्याग बलिदान दे करके आज़ादी प्राप्त की, उसका प्रतीक है, जो हम लोगों के काम आ रही आज़ादी। तो उनके त्याग बलिदान को नमन करने का प्रतीक है ये। इसी प्रकार से पूरे विश्व में शांति की भावना को फैलाने का प्रतीक है, सत्य और अहिंसा का भी प्रतीक है, और सामाजिक समरसता का, बगैर भेदभाव के देश निर्माण का प्रतीक है। और साथ ही साथ ये अपना देश और हर देशवासी जो है खुशहाल हो, उन्नति करे, अच्छा कर्म करने का अवसर मिले, इन सब चीज़ों का भी प्रतीक है। और ये मूल्य जो आदर्श हैं, ये हमारे तिरंगे में निहित हैं। जब तिरंगे का निर्धारण किया गया कि हमारा तिरंगा स्वतंत्र भारत का कैसा होगा, तो ये सब बातें उसमें डाली गई कि इन मूल्यों पे हमें, इन आदर्शों पे चलना है। लेकिन के बाद जो है सरकार ने इसको हर घर तिरंगे प्रोग्राम के नाम से पूरे देश में लागू किया, जो कि मैं अपने बलबूते पे नहीं कर सकता था। तो इसलिए भावना वहाँ तक पहुँची है। अभी और भी बहुत कार्य इसमें करने की ज़रूरत है, ये भी घर घर तक पहुँचाना है। और साथ ही साथ मेन बात है कि घर में लहराने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि उसकी भावना को समझ के आत्मसात न करें और उसके अनुरूप अपने कार्य। फ्लैग डे है उस कंट्री का, और बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत कंट्री, खुशहाल से खुशहाल कंट्री, कमज़ोर से कमज़ोर कंट्री सबके पास है। हमारे पास देश में अभी तक नहीं हुआ। तो मैं लगातार पिछले 5 साल से ये भी प्रयास कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जो इनमें भी, और जो राष्ट्रपति महोदय भी हैं, जो भी, सब लोगों को मैं हमेशा मेमोरेंडम्स देता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, पत्र आप लोगों के माध्यम से, पत्र पत्रकारिता के माध्यम से भी, आप लोगों के सहयोग से भी, जनता के सहयोग से भी, उनके भी समर्थन के माध्यम से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में भी 22 जुलाई का दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित हो। और आज जहाँ जहाँ मैंने स्कूलों में गया, उन लोगों को जब ये बातें मालूम हुई तो उन लोगों ने भी समर्थन दिया और कहा कि हम लोग भी आपके इस विचार से सहमत हैं। और फिर मैंने उनसे यही कहा कि ठीक है, अब मैं प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा इस बार, आज 11 अगस्त है, कि 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से जब वो देश को संबोधित करते हैं और तिरंगे को लहराते हैं, पूरे देश को एक नीति का और बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो उस समय उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम सबकी भावना को देखते हुए इस साल जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई का घोषित करें, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का घोषित करें, ताकि हमारे देश में जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है वो एक ताकत बने। वो विभिन्नताएं एक ताकत बने, न कि विभिन्नताएं कमजोरी बने, और हम लोग इस तिरंगे के नीचे आकर के अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, तो एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये मेरा यही अनुरोध है, यही मेरा विषय है। इसी चीज़ को मैं तब तक आगे बढ़ाता रहूँगा जब तक कि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी ही ये लक्ष्य प्राप्त होगा, क्योंकि सभी के दिल में तिरंगा बसता है। इसीलिए मैंने एक बार नारा दिया था, हर दिल तिरंगा, हर दिल में तिरंगा बसता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कोई भी आदमी इसका विरोध करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कब होगा, जल्दी हो, ईश्वर करे, ताकि हम लोग उस मार्ग को और फैला सकें, उस चीज़ की भावना को आगे बढ़ा सकें। अभी दिवाली में आप कब? मैंने सर्विस में रहते हुए शुरू किया था 2008 में ही, देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ाने के लिए।
मैगजीन्स निकाल करके, ऑडियो विजुअल चीज़ों बना करके, देशभक्ति के गीत बना करके जो चीज़ मैंने किया वो लगातार रिटायरमेंट के बाद मैंने उसको बढ़ा ही दिया है, कब नहीं किया। सर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो तिरंगे की आड़ में मतलब एक तरह तिरंगा का मिसयूज करती हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके खिलाफ भी कोई कानून बनना चाहिए? कानून ऑलरेडी बना हुआ है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है जो कि बना हुआ है, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जागरूकता फैलाना मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि जन जन में भी जागरूकता है कानून के बारे में। सरकार को भी जागरूकता लाने की जरूरत, सरकार में भी, सरकारों में भी, जो भी लोग चाहे पक्ष में हो विपक्ष में जैसे भी हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसके, मैं समझता हूँ कि एक तो आप देखेंगे कि जो तिरंगा है कटा फटा, किसी ने देश प्रेम की भावना के साथ टांग तो दिया लेकिन फिर उसकी परवाह नहीं है, तो ये बेकदरी है, अनजाने में ही चाहे उससे हो गई हो किसी से, क्योंकि मैं नहीं समझता कोई जानबूझ के ऐसा करेगा। इसलिए मैं कभी भी बहुत हार्ड एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि जागरूकता आनी चाहिए कि भाई जब एक बार मैंने तिरंगा लटका दिया यहाँ पर, फहरा दिया उसको, तो फिर वो उसकी देखभाल करना भी तो मेरा ही ड्यूटी है। अब वो अगर उसका रंग बदरंग हो गया या कट फट गया तो उसका सम्मान से डिस्पोजल किया जाए। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की आपने बात की, तो पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ग्रुप, कोई भी समुदाय किसी भी तिरंगे को लेकर चल सकने का अधिकार है उसको, लेकिन उसकी सुरक्षा और सम्मान बनाने का भी अधिकार है कि अगर कहीं कोई जुलूस निकल रहा है और उसमें ज़्यादा तिरंगे लोग लेके चल रहे हैं और कहीं कोई भगदड़ हो गई या कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति हो गई, कोई लाठीचार्ज हो या कुछ हो गया, तो लोग तिरंगे नीचे आ जाएगा भगदड़ में। तो इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसका इस्तेमाल करे, सबका अधिकार है, तो वो अपना उसको सम्मान सहित उसका बना के रखने की भी कोशिश करे। अब पीओके के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी थी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, वहाँ पे हम तिरंगा फहरा सकते थे, फिर क्या सीज फायर करके मोदी जी ने सही करा? देखिए ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है आपका, लेकिन तिरंगे से संबंधित भी तो है। तिरंगे के संबंधित नहीं है, तिरंगे की संबंधित नहीं, ये तो दो देशों के बीच में जो बात थी कि भाई आतंकवादी वहाँ से हमला किया था उन्होंने पहलगाम में, तो उनके ऊपर अटैक किया गया है, तो बिल्कुल ही सही एक्शन है कि अटैक किया गया। और जो है जहाँ पे भी आतंकवादियों के अड्डे नष्ट हुए तो वहाँ हमारा तिरंगा ही तो लहराया, एक तरीके से हमारी विजय हुई तो तिरंगा लहराया। ये हमने जो है 22 जुलाई का दिन तिरंगा दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया, अभी तक सरकार में पेंडिंग है। सरकार जो है को बार बार हम कोशिश करते रहे हैं। देखिए आज़ादी भी जब मिली थी तो कोई 2-4 दिन में थोड़ी मिल गई, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब रहा जो है कि हमको मनाने से कौन रोकता है, हमारी इच्छा है, मैंने मनाया राष्ट्रीय ध्वज दिवस, लेकिन जिसको नहीं मालूम है उससे ये सोचना या उसको बुरा कहना कि भाई उसने जो है नहीं मनाया तो वो कोई देश प्रेमी नहीं है, ऐसा उचित नहीं होगा। अभी तो लोगों को जागरूकता ही नहीं है पब्लिक में, तो जागरूकता बढ़ाने का काम ही हम कर सकते हैं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं नहीं, न कोई जो है हम किसी सरकार में हैं। सरकार पिछले 2-3 सालों से हर घर तिरंगा यात्रा निकाल रही है, हर गांव में, हर शहर में, हर क्षेत्र में तिरंगा लगवाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसको सम्मान देने की, उसको उतारने की, कटाफटा कर रखने की, इस तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। ना सरकार, ना कोई एनजीओ, ना कोई आम आदमी इस तरफ ध्यान देता है। तिरंगे का एक तरह से अपमान है, इसमें क्या है? हाँ वही तो मैं कह रहा था कि लोगों में जागरूकता ही नहीं। जैसे कि आप ही ने तिरंगा लगा दिया, तो अब कोई ये जरूरी नहीं कि सरकार आपको बताए कि भाई अब रंग बदरंग हो गया आप हटाओ, आप खुद नहीं कर सकते। जो सरकार लगवाने के लिए प्रयासरत है तो उसका सम्मान बरकरार रखने के लिए भी तो प्रयास करना है। प्रयास करती सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये तो इस दिशा में काम और ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि लोगों को जैसे कि आपने, मैंने आपका उदाहरण दिया कि भाई आपने लगा दिया, लेकिन आपको रूल ही नहीं पता है कि इसको कैसे रखना है। आप एक एक घर में जो है 4-4, 10-10 तिरंगा लटका देते हैं, लोग जो है लड़ियों की तरह से तिरंगे बना के लटका देते हैं, तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है। सजावट नहीं की जा सकती तिरंगे की, तिरंगे को सैल्यूट किया जा सकता है, नमन किया जा सकता है, लेकिन तिरंगे को अपने फंक्शनों के लिए, शादी ब्याह के लिए तिरंगा नहीं लगाया जा सकता है सजावट